नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपांशु शर्मा आप सभी के लिए लेकर आया हूं स्वर संधि। शुरू करते हैं। संधि और स्वर संधि क्या है? संधि का अर्थ है मेल या जोड़, मतलब जहां दो वर्ण जोड़ रहे हैं उसे हम कहेंगे संधि। जब दो वर्ण या अक्षर अत्यंत समीप आते हैं तो उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि को संधि भी कहते हैं। तो दो स्वरों के अत्यंत समीप आ जाने पर या दो स्वरों के जुड़ जाने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम कहेंगे स्वर संधि। स्वर संधि मुख्य रूप से हमारी तीन पांच प्रकार की है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि में इतना ध्यान रखिए कि स्वर संधि में स्वर ही जोड़ेंगे। तो पहली है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का पाणिनि व्याकरण में सूत्र दिया है अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का दूसरा नाम हम कहते हैं समान स्वरों की संधि भी दीर्घ संधि कहलाती है। तो नियम है जब अ ई उ री ह्रस्व या दीर्घ के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, उसी वर्ण का दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ ई उ री बन जाते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय, विद्या जमालय विद्यालय। तो क्या हुआ हमारा, हमने क्या जोड़ा, आ प्लस आ जुड़ के क्या बना, आ। तो विद्या का आलय का आ। मुनि जमा ईशः, तो हमने इसमें जोड़ा मुनि का छोटा ही, ईशः का बड़ा ही, जोड़ के बड़ा ही बनाया तो क्या बना, मुनीशः। अगला है भानु जमा उदय। भानु का छोटा ऊ और उदय का भी छोटा ऊ जोड़ के हमने क्या बनाया, बड़ा ऊ। तो बन गया भानुदयः। पितृणम, तो पितृणम का हमने क्या लगा, पितृ का छोटा री और ऋणम का छोटा री बना के बड़ा री बनाया तो बना पितृणम। अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र दिया है पाणिनि व्याकरण में आद गुणः। नियम है यदि अ या आ के बाद ई उ ऊ री आए तो वे मिलकर क्या बनते हैं, ए ओ अर हो जाते हैं। तो अगर आ के बाद ई आता है तो क्या बनता है, ए। तो जैसे आ महा प्लस ईशः, आ प्लस ई क्या बना, ए। तो महेशः। वैसे ही अ या आ के बाद क्या है, उ आए तो क्या बनता है, ओ बनता है। जैसे सूर्य उदयः, सूर्य का अ उदय का उ जुड़ के क्या बना, ओ, सूर्योदयः। अगला है जैसे महा जमा उत्सवः, महा का आ उत्सव का उ तो जुड़ के बना ओ तो बना शब्द महोत्सवः। लास्ट है इसमें महा जमा ऋषि। तो महा का आ, ऋषि का री जोड़ के क्या बनाया हमने, अर, तो जोड़ के बन गया शब्द हमारा महर्षि ही। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। इसका सूत्र है पाणिनि व्याकरण में वृद्धि रेचि। नियम कहता है यदि अ या आ के बाद ए ऐ आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ऐ हो जाते हैं। और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर हो जाते हैं औ। तो हमें इसमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, ऐ और औ। तो कैसे, सदा जमा एव, सदा का आ और एव का ए जोड़ के हमने क्या बनाया, ऐ, सदैव। एक का एक क का ए, एकम का ए, अ और ए जोड़ के बनाया हमने ऐ तो क्या होगा, एकैकम। महा औषधि, हा का आ, औषधि का ओ जोड़ के बनाया हमने औ तो शब्द बना महोषधि। जल का अ, ल का अ और ओघ का ओ जोड़ के बनाया हमने औ, शब्द बना जलौगः। अगली संधि है यण संधि। यण संधि का सूत्र है पाणिनि व्याकरण में ई को यणची। नियम कहता है यदि ई उ री के बाद समान स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, मतलब सेम स्वर नहीं होना चाहिए, ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, उ के बाद उ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो क्या होता है, ई के स्थान पे क्या बन जाता है, य। उ के स्थान पे क्या बन जाता है, व। और री के स्थान पे बन जाता है र। तो क्या बनता है देखो, जैसे सु जमा आ, उ के बाद आ आया तो क्या बना, उ को व बन के आ हो गया तो क्या बना, वा, तो बना स्वागतम।
इति आदि, इति के ई को अलग किया हमने, आदि के आ को अलग किया, तो इति का ई बना य, और फिर उसमें आ जुड़ा तो बन गया या, इत्यादि। वैसे ही अत्यधिकम, अति के ई को अलग किया, अधिकम के अ को निकाल के हमने क्या करा, ई को य बनाया, फिर य से अ को जोड़ दिया, शब्द बना अत्यधिकम। उस वैसे ही पित्राज्ञा, पितरी जमा, पितरी के री को हमने अलग किया, आज्ञा के आ को अलग किया, री को बनाया र, और फिर जोड़ दिया हमने र को, आ से क्या बना रा, और त और र जोड़ के क्या बनते त्रा, तो पित्राज्ञा। अंतिम संधि है स्वर संधि में अयादि संधि। सूत्र दिया है ए चो यवा यावह। तो यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, अगर प्रथम शब्द के अंत में ए आई ओ औ है और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, तो ए के स्थान पे होता है अए, ओ आई के स्थान पे होता है आय, ओ के स्थान पे आओ, और औ के स्थान पे आओ हो जाता है। तो कैसे होता है ये देखिए, शब्द है ने जमा अनम, तो ने के ए को हमने अलग किया, ने क्या बना अय बना, तो क्या बन गया नयनम। तो नई अकह, आई के स्वर को क्या बना आय, नायकः। पो अनह, पो के ओ को क्या बना औ, पवनः। पौ अकह, तो औ के स्वर को क्या बना औ को आव, पावकः। ठीक है, तो आगे चलते हैं। संधि का हमने एक बार तालिका देख लेते हैं। तालिका में संक्षिप्त रूप में दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको बाद में काम आएगा। तो संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। नियम क्या कहता है, अ ई के सामने समान स्वर आने पर आ ई उ री हो जाता है। इसका उदाहरण जैसे रवि जमा इंद्र, रविंद्र, और हर स्वर का एक एक उदाहरण होगा। गुण संधि का हमारा सूत्र है आद्गुणः। नियम कहता है अ आ के सामने अगर ई आए तो ए होता है, उ आए तो ओ होता है, री आए तो अर होता है। एक एग्जाम्पल दिया है गणेश, ई का एग्जाम्पल दिया है। वृद्धि संधि कहती है, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। तो इसमें क्या होता है, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो, और अगर उसके बाद ए आई या ओ औ आए तो उनको जोड़ के क्या बन जाता है आई और औ ही बनता है, जैसे मतैक्यम। अगला है यण संधि। यण संधि में क्या होता है, ई को यणची सूत्र, और इसमें क्या कहते हैं, ई उ री के सामने असमान स्वर आने पर ई बदलता है य में, उ बदलता है व में, और री बदलता है र में, जैसे यहाँ पर उदाहरण है प्रत्येकम। अगला संधि है अयादि संधि, जिसका सूत्र है एचो यवा यावह। एचो यवा यावह क्या करता है, ए के सामने कोई भी स्वर आने पर ए बनता है आय, आई बनता है आय, ओ बनता है औ, और औ बनता है आओ, जैसे यहाँ पर भोजमानम भवनम। तो इसका थोड़ा अभ्यास देखते हैं हम। तो सोचेंगे क्या हो सकता है, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सोचिए आप लोग, इन चारों में से क्या होगा, क्या होना चाहिए, सूर्य जमा उदय, क्योंकि अ उ है यहाँ पर, संधि हो गई यहाँ पर गुण संधि, और उ मिलके क्यों बना ओ बना, इसलिए हमारा सूर्योदय हो गया। अगला है इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में बताइए कौन सी संधि अभी हमने पढ़ा था, यण संधि। क्यों, देखो सूत्र है इको यणची, इति का ई और आदि बन के या बना, तो ई को हमने क्या बना य बनाया, तभी यहाँ पर इको यणची के सूत्र से यण संधि हुई है। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में, तो क्या होगा तथा जमा ए, ये है वृद्धि संधि। तो यहाँ पर आ और ए बन के जुड़ के क्या बना आई बना। अगला प्रश्न है पावकः का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पावक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, पौ जमा अकह, क्योंकि औ को आव होगा आवकह, यहाँ पर है अयादि संधि। तो आशा करता हूं आपको संधि समझ में आई होगी। अगर आपको संधि के विषय में विस्तृत वीडियो और चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।